जम्मू कश्मीर के अति संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव जम्मू अखनूर रोड की अगर बात करें जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि एक और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्यालय भी है और यहीं जो सड़क है एक लाइफलाइन है खासकर फॉरवर्ड एरियाज़ की अगर बात करें। और ऐसे में हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मनोवृत्ति है मनोदशा है जम्मू कश्मीर में आतंक का दंश फैलाने की। और ऐसे में जम्मू कश्मीर खासकर अखनूर रोड पर कानाचक के डूमी इलाके के पास ही एक सीसीटीवी कैमरे को मिलने से स्थानीय लोगों में एक हड़कंप मच गया और खासकर सुरक्षा की दृष्टि से जुड़े लोग वहां पर पहुंचे हैं और एक बड़ा खुलासा सामने होता हुआ नजर आया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान पूरे भारतवर्ष में खासकर राजस्थान में इस तरह के केसेस सामने आए हैं कि जहां पर स्टैंड अलोन सीसीटीवीज कैमराज सपोर्टेड बाय सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं सड़कों पर। और ये जो सीसीटीवीज कैमराज हैं राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में पाकिस्तान के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके द्वारा स्थापित किए गए थे। मंशा बिल्कुल साफ थी कि जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहां से भारतीय सुरक्षा एजेंसीज की मूवमेंट होती है उस मूवमेंट का पता लगाने के लिए ये सीसीटीवीज कैमराज इंस्टॉल किए गए थे। और उसी मॉडस ऑपरेंडी को अखनूर रोड जो कानाचक डूमी के पास है वहाँ पर भी ऐसा ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ पाया गया। और जब स्थानीय लोगों को उस एक सीसीटीवी कैमरे के लगने के बाद जो शक हुआ उन्होंने सुरक्षा एजेंसीज और खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी जानकारी दी और बाद में सुरक्षा एजेंसीज के जवान भी वहां पर पहुंचे और इस सीसीटीवी कैमरे को अपने कब्जे में लिया। ये सीसीटीवी कैमरा इसमें एक सिम कार्ड लगा हुआ था और इसको चार्ज करने के लिए इसके ऊपर एक छोटा सोलर पैनल भी लगाया गया था। और ये इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि अखनूर की तरफ की अगर बात करें तो ये वो क्षेत्र है जो सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय सेना की अगर बात करें मूवमेंट यहाँ से अक्सर होती रहती है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्यालय भी इसके पास ही है। तो ऐसे में शक की सुई घूमना लाजमी है क्योंकि इस तरह के सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी राजस्थान में पकड़े गए थे और जिसका उद्देश्य जो सुरक्षा एजेंसीज की मूवमेंट है उसका पता लगाना है। आपको बताते चलें कि इस सीसीटीवी कैमरे में एक सिम कार्ड भी मिला है जिसकी अब डिटेल सुरक्षा एजेंसीज खंगालती हुई नज़र आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात पहले ये माना जा रहा था कि जिस तरह नगरोटा में कुछ समय पहले एक ऐसा ही सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर मिला था और जांच पड़ताल के बाद ये पता चला था कि जो नेशनल हाईवे पर जो एजेंसीज काम कर रही हैं उन्होंने सर्वे के लिए इस कैमरे को लगाया था लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को नहीं थी और यही कारण था कि पुलिस ने उस एजेंसी के खिलाफ इस दृष्टि से एक एफआईआर भी दर्ज की थी। लेकिन अखनूर रोड कानाचक डूमी की अगर बात करें जहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये जो वहाँ पर एजेंसीज काम कर रही हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर या फ्लाईओवर पर क्या उनकी तरफ से इसको इंस्टॉल किया गया है। अगर इंस्टॉल किया गया है तो स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई अपना एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान की अगर बात करें जहां से इस तरह के सीसीटीवी कैमरेज पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के ओवरग्राउंड वर्कर्स या फिर पाकिस्तान के निर्देश पर लगाए गए हैं ताकि सामरिक दृष्टि से जो भारतीय सेना की जो मूवमेंट है उसका पता लगाया जा सके। क्या ये कैमरा भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है क्योंकि इसके बीच एक सिम कार्ड मिला है और उसके साथ साथ इसको चार्ज करने के लिए एक सोलर पैनल भी लगाया गया है। कई सवाल यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार एक तरफ इन्फिल्ट्रेशन कराने का प्रयास कर रहा है और दूसरी तरफ अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को उसने एक्टिवेट भी किया हुआ है और इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी आजमा कर वो सुरक्षा एजेंसीज की मूवमेंट का पता भी लगाना चाहता है। तो कुल मिलाकर ये अगर माना जाए कि अगर ये पाकिस्तान के ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरफ से लगाया गया है तो इसको लेकर सुरक्षा एजेंसीज के सामने एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। और इस तरह का कि सीसीटीवी क्या कहीं और सामरिक दृष्टि से जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस के आसपास के एरियाज़ हैं क्या वहाँ पर कहीं इस तरह के सीसीटीवी कैमरेस लगाए तो नहीं गए हैं। ये एक बड़ी जो चुनौती अब सुरक्षा बलों के सामने रहेगी और इसको लेकर अब जांच की जा रही है कि इसकी फीड कहाँ जाती थी, सिम कार्ड का नंबर कहाँ था,
कौन इसका प्रयोग कर रहा था, कई सवाल इस वक्त सामने हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जागरूक सिटीजन्स, जो स्थानीय लोग थे, जो जागरूक थे, जिन्होंने एक अनयूजुअल सीसीटीवी कैमरा लगे हुए देखा और उसके बाद इसकी रिपोर्ट दी, तब जाकर सुरक्षा एजेंसीज हरकत में आई हैं, उसको अपने कब्जे में लिया है। जांच अभी चलती हुई नजर आई है, लेकिन अब निश्चित तौर पर इस जांच का दायरा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो लोग इससे जुड़ते हुए नजर आएंगे कि किन लोगों ने इस सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल किया है, क्या वो लोग अब उस जांच के केंद्र में आएंगे और कानून की गिरफ्त में आएंगे, ये बड़ा सवाल है। और जम्मू कश्मीर पुलिस इन कोऑर्डिनेशन विद डिफेंस फोर्सेस काम करती हुई नजर आ रही हैं और बहुत जल्दी शायद परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे और वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जिन्होंने इस कैमरे को इंस्टॉल किया है शायद एक बार फिर सलाखों के पीछे आएंगे। बने रहिए हिमालयन मेल के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।